अफसोस होता है कभी कभी कुछ लोगों से मिलने का और उनसे अलग होने का भी। जिंदगी एक अजीब से दौराहे पर ले आती है। किसी एक रास्ते को चुनने से कई गुना आसान होता है इस जिंदगी को ही खत्म कर देना। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं शुरू करने जा रही हूँ इस कहानी का 7th एपिसोड। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे खुद से ही नफरत होने लगी। सपना टूट चुका था और हकीकत का सामना करना आसान नहीं था। अचानक एक झटके में लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। मेरा फर्ज जैसे मुझे ही काटने को दौड़ रहा था। लगा जैसे मैंने गद्दारी की है, खुद से भी और शामली से भी। मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुका था। खुद को इतना बेबस मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। कैसे मैंने खुद से किए हुए ही सारे वादे तोड़ दिए थे। उसने मुझे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, पर मैं सारे प्यार, अपनेपन और यहाँ तक कि उसकी दी हुई जिंदगी को भी दरकिनार कर वहां से चला गया, सब कुछ अधूरा छोड़कर। शायद कोई कायर ही ऐसे करता है। मुझे रोकने की उसकी हर कोशिश नाकाम थी। मैं अच्छे से जानता हूँ उसने कभी ना खत्म होने वाला इंतजार जरूर किया होगा, पर मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं बस दूर चले जाना चाहता था, बहुत दूर, सबसे, अपनी जिंदगी से भी। अगर मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा कोई वक्त था तो बस वो 10 दिन। उसके बाद जिंदगी क्या होती है मैंने कभी महसूस नहीं किया। पर सच में मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। मैं तो गंगा के लिए कभी था ही नहीं और मैंने उसकी माँ को भी छीन लिया। इतना कहते कहते अबीर का गला भर आता है तो रजत बताते हैं कि जब गंगा उन्हें वहां मिली थी और वो उस गांव में गए थे उन लोगों से बात करने, तो एक औरत ने बताया था कि पिछले कुछ वक्त में शामली ने बहुत जिल्लत झेली है, न सिर्फ हमारे समाज की बल्कि अपने पिता की नफरत भी, जिसके चलते उसने भयानक कदम उठाया होगा। तो अबीर कहते हैं कि अगर गंगा को कभी भी पता चला कि मैं उसका पिता हूँ और सिर्फ मेरी वजह से आज उसकी माँ उसके साथ नहीं है, तो उससे मुझसे नफरत हो जाएगी। मैं नहीं चाहता वो कभी भी ये बात जाने। और वो रजत से रिक्वेस्ट करता है कि चाहे जो हो जाए, ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच रहनी चाहिए। और कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, बहुत सारी, जिनका ठीक होना नामुमकिन है, पर अब मैं गंगा को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। एंड आई विल मेक श्योर कि उसकी और सागर के बीच में कोई भी ना आए। अगली सुबह जब गंगा सोकर उठती है तो देखती है कि अबीर उसके इंतजार में वहीं बैठे हैं। वो उसके सर पर हाथ फेरते हैं और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। वो कुछ जवाब नहीं देती, यहाँ तक कि उनकी ओर देखती भी नहीं है। वो गंगा को तैयार होने के लिए कहते हैं और तीनों हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सागर की माँ वहां पहले से मौजूद थी। वो गंगा से पिछले दिन के लिए और साकेत ने उनके साथ जो सलूक किया उसके लिए माफी मांगती हैं और कहती हैं कि साकेत को अपने आगे कोई भी नहीं दिखता। मैं हमेशा सिर्फ सागर की वजह से चुप रहती हूँ। तो गंगा उनसे कहती है कि वो सिर्फ यही जानना चाहती थी कि सागर ठीक है या नहीं। उसके लिए किसी और का कुछ भी कहना या सोचना मायने नहीं रखता। वो कहती है कि मैंने अपने पिता रजत के बाद अगर किसी से प्यार किया है तो वो सिर्फ सागर है और मैं इन दोनों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कोई और कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंखों में एक अजीब सा खालीपन लिए वो अबीर की ओर देखती है। इतने में साकेत वहां आ जाता है। तुम लोग फिर यहाँ आ गए? तो अबीर कहता है कि ये लोग मेरे साथ हैं। तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते अबीर? तो वो कहता है कि मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ और बेहतर होगा कि तुम इनके साथ अच्छे से पेश आओ। गंगा सागर की बहुत अच्छी दोस्त है। इतने में डॉक्टर वहां आ जाते हैं और सिर्फ एक जन को वहां रुकने देते हैं। सागर की माँ उसके पास रुकती है और बाकी सब बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि उसकी कंडीशन तो स्टेबल है, पर वो अब तक अनकॉन्शियस क्यों है
ये समझना बेहद मुश्किल है। वो उसके कुछ और टेस्ट करते हैं। साकेत कुछ देर में ही वहां से निकल जाता है, जैसे किसी फॉर्मेलिटी के लिए ही आया था। कुछ लोगों के लिए उनकी ईगो का सेटिस्फेक्शन सबसे ऊपर होता है। क्या गंगा और सागर मिल पाएंगे और अबीर अपना फर्ज निभा पाएगा, या ये सिर्फ एक अधूरी प्रेम कहानी बनकर रह जाएगी? जानेंगे कल इस कहानी के 8वें और आखिरी एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये मेरी पहली कहानी है और आई होप मैंने आप लोगों को निराश नहीं किया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ही एक्साइटिंग स्टोरीज लाती रहूँगी, और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। अपना और अपनों का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।